हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में से एक है। इंडियन बैंकिंग के कुछ टॉपिक मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे। हम पढ़ रहे थे कि आरबीआई क्या होता है, एसबीआई क्या होता है, प्राइवेट बैंक क्या होता है, पब्लिक बैंक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और उस वीडियोस को मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंदी चलता है तो बच्चों को थोड़ा बहुत कंटाळा आने लग जाता है। इसकी वजह से मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है और अच्छे से समझाने की कोशिश की, जिससे आपको थोड़ा उस टॉपिक का मेन मतलब समझ में आ जाए और आप आंसर लिख सकते हो। तो दोस्तों, उसी टॉपिक का एक कंटिन्यू टॉपिक जो है हमारे टेक्स्ट बुक में है, जो हम लोग को पूछा जाता है, जो है एनएचबी। एनएचबी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। जैसे कि हम सभी ने देखा कि हम लोग की बैंकिंग की हेड कौन रहती है? आरबीआई। सब कुछ हैंड ओवर, हमारा बैंकिंग का पूरा ट्रांजैक्शन कौन करता है? आरबीआई। पैसों को लेके आने से लेके पैसों की लिमिट लगा देने तक का काम भी सिर्फ आरबीआई ही करती है। और वैसे ही अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो नाबार्ड वो सारा काम करती है। नाबार्ड एग्रीकल्चर के हेड रहती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए हमारी हेड बैंक जो है वो कौन होती है? नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको हम बोलते हैं एनएचबी बैंक। ठीक है। एनएचबी दोस्तों क्या करती है? तो एनएचबी का मेन काम यही रहता है, जो लोग अपना खुद का पर्सनल घर खरीदना चाहते हैं उनको वो क्रेडिट प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। अब ये बैंक जो है वो सेटअप हुई थी 1988 में विद इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़। और वो 100 करोड़ किसने लगाए थे दोस्तों? आरबीआई ने लगाए थे। आरबीआई के अंदर हम लोग की जो कमर्शियल बैंक है, उसके अंदर तो सारी सिस्टम चलती ही चलती है। वहां पे लोन फैसिलिटी से लेकर हर चीज दिया जाता है। इवन घर के लिए भी लोन फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन ये अलग बैंक बनाने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस जगह से लोन नहीं मिलता, यानी कमर्शियल बैंक से लोन नहीं मिलता। भले इनका कोई भी रीजन हो, जैसे कि इनकम की कमी हो, या उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं हो कि उनको क्रेडिट मिल सके, या उन लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते। जैसे कि रूरल एरियाज में ये सारी बैंक जो है नहीं पहुंच पाती, कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाती, तो उनको हाउसिंग फैसिलिटीज का जो लोन का फैसिलिटीज है वो नहीं मिलता। तो उसी की वजह से आरबीआई ने ये सेटअप करने का एक अपना जिम्मा उठाया, जिसको हम लोग ने क्या बोला? एनएचबी। एनएचबी स्टार्टअप हुआ। एनएचबी का मेन क्रेडिट, जो बेसिक क्रेडिट था, वो कितना था? 100 करोड़, जिससे वो स्टार्टअप हुआ था। और पूरा का पूरा 100 करोड़ दोस्तों किसने दिया था? आरबीआई ने। उसके बाद जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई, यानी हाउसिंग फैसिलिटीज की डिमांड बढ़ती गई, 100 करोड़ का 150 करोड़ हुआ, रेज्ड हुआ। फिर 150 से 250 करोड़ रेज हुआ। और 1992 के बाद, यानी जब ये 250 करोड़ रेज हुआ, उसके बाद से ये 250 करोड़ पे ही पॉइंट जो है वो अटका रहा, उसके आगे नहीं बढ़ा। ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी हाउसिंग फैसिलिटीज वहां पे बंद हो गई है? नहीं। अब क्या हो गया दोस्तों, 1992 तक बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो हाउसिंग फैसिलिटीज अच्छे से नहीं प्रोवाइड करी थी। जैसे कि मैंने रीजन बताया कि रूरल एरिया तक वो नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो कमर्शियल बैंक में भी हम लोग की हाउसिंग फैसिलिटीज मिलती है, और वो भी बहुत इजीली मिल जाती है। यानी हम लोग को लगातार चक्कर नहीं मारने पड़ते बैंक के लिए। इसकी वजह से ये 250 करोड़ जो है ये यही का यही थम गया। और अभी जो बैलेंस किसका बढ़ रहा है, फंड किसका बढ़ रहा है? तो कमर्शियल बैंक का। क्योंकि लोग लोन कहाँ से ले रहे? कमर्शियल बैंक से। सारी कमर्शियल बैंक आजकल रूरल एरियाज में भी सेटअप हो गई है। तो इसकी वजह से वहां पर लोन फैसिलिटीज लेना उनको इजी पड़ गया। और इसी का रीजन है कि हमारा जो ये फंड रेस हो रहा था वो वहीं पे स्टेबल हो गया। ठीक है। अब दोस्तों, एनएचबी का मेन विजन क्या था? मेन विजन इनका यही था कि हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को जितना हो सके बड़ा कर दे, यानी जितना हो सके जितने लोगों तक पहुंच सके उतने लोगों तक वो पहुंचा सके। ठीक है। फिर इनका मिशन क्या था? इनका मिशन यही था कि जो वीकर से वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उन लोग को भी घर लेने का फैसिलिटी मिल सके, यानी उनको भी लोन प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अब दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टू प्रमोट अ साउंड, हेल्दी, इंक्लूसिव एंड विएबल हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम टू कैटर टू ऑल द सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन।
यानी इतना अच्छा हम लोग का फाइनेंस सिस्टम बनाओ कि उसको इजीली जहाँ पे मिलना चाहिए, यानी जिसको लोन मिलना चाहिए उनको वो लोन फैसिलिटीज तुरंत मिल जाए, ठीक है। और इसी यही रीजन की वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है वो ग्रो होता रहे। फिर सेकंड, टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू एडिक्वेटली सर्व ऑल द रीजन एंड सेक्शन इन द सोसाइटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक जगह पे आपने बैंक सेटअप किया और वहां पे आपके कस्टमर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए, तो आप वहीं पे चलाते रहो अपने बिजनेस को, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना, आपको कोशिश करनी कि जितना ज्यादा सेक्शंस तक आप पहुंच सके उतना ज्यादा सेक्शन तक पहुंचे। ये किसका ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, एनएचबी का। फिर थर्ड पॉइंट दोस्तों दिया हुआ है, टू फैसिलिटेट फाइनेंस एंड अदर रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर द इंस्टीट्यूशन फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट एंड एफर्टेबिलिटी। हम लोग का फाइनेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि जब भी हम लोग को जिसको भी पैसे की जरूरत हो उसको तुरंत ऑन टाइम पैसे दे दे, और वो भी एफोर्डेबल रेट पे, यानी इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा नहीं मानना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो मोस्टली लोग यहाँ पे चांसेस कम कर देते हैं हाउस खरीदने का। फिर फोर्थ हम लोग को दिया हुआ है, टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उन सबको रेगुलेट करो, सुपरवाइज। जैसे कि हमारी कमर्शियल बैंक में आरबीआई काम करती है। आरबीआई क्या करती है दोस्तों, सारी कमर्शियल बैंक के ऊपर आंख रखी रहती है कि सारे बैंक जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और उनका हर वीक में डे टू डे ट्रांजेक्शन चेक करती रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई कमर्शियल बैंक किसी कस्टमर को चीट नहीं कर सकता और बैंक इजीली चलती है। उसी तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक भी जो है वो क्या करती है, जितनी नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो सारे कंपनी के ऊपर नजर रखे रखती है कि सारा ट्रांजेक्शन जो है वो सही चलना चाहिए, और हर बार ऑडिट करने की कोशिश करती है, ठीक है। फिफ्थ दिया हुआ, टू इनोवेट एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट इन हाउसिंग फाइनेंस टू कैटर टू स्पेशलाइज नीड ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सोसाइटी। जितनी हाउसिंग प्रोडक्ट में नई नई डिमांड आती रहती है, जितनी नई नई फैसिलिटीज आती है, वो सारी फैसिलिटीज भी फाइनेंस में प्रोवाइड करें, ये भी इन लोग की कोशिश रहती है। और सिक्स, टू अप्रोप्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम। हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इसके अंदर लिया हुआ है कि अगर पैसे दे रहे हो तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करो, उसको वेस्ट ना करो, ठीक है। फिर उसके बाद एनएचबी कहाँ कहाँ से पैसे फंड, यानी फंड जो है वो कहाँ कहाँ से रेज कर पा रही है। तो सबसे पहले बॉन्ड या डिवेंचर इशू करके, सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेके, थर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन आरबीआई से मिलना, और फिफ्थ जो है बोरोविंग इन फॉरेन करेंसीज में कोई बैंक जो है वो डील करती है तो उनको वहां से भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट हुआ एनएचबी का। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।